الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख वसीम, मैं इजाज़त करता हूँ। चला देती हाँ जी हाँ बिल्कुल रुका हुआ वो मजाक से हमको लोग कहते हैं कि आप लोगों का बिगड़ा हुआ बना देते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख जावेद है और मेडिकल एजेंसी का कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। मैं दो लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ। जमील सर के बारे में दो बात करना चाहता हूँ। जमील सर ने 10वीं के टाइम हमें कहा था कि जब क्या दे रहे थे तो सर ने कहा था एक वक्त ऐसा आएगा आप छुट्टियां मारे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लेना चाहिए और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कर सकेंगे जब 5 मिनट सर बात नहीं जाना। और दूसरी बात ये कि वालिदैन की अहमियत जो उनकी मेहनत की अहमियत है आपने सुनाया था हॉस्टल में पढ़ाई के लिए तो लॉन्ग टेबल बोल के एक बात आपने सुनाया था। आपका एक कलीग था जो किसान का बेटा तो वो उसने अपने वालिद को कुछ दिया कि मुझे टेबल चाहिए तो वो बाप ने इतनी मेहनत करके उसको पैसे भेजा अपने ज़्यादा काफ़ी पैसे भेजा और वो वालिद उसका मिल नहीं पाया कि बेटे ने क्या टेबल मंगाया देखने के लिए। और जब सर वहाँ पहुँचे तो वो बाप ने कहा क्या खान टेबल किधर है तो जमीन सर ने बोले टेबल कौन सा है तो बोले मेरे बच्चे ने टेबल देखा टेबल लग रहा है तो सर ने फिर बताया इसको लॉन्ग टेबल कहते हैं लॉन्ग टेबल ये इसके काम आती है। तो जब वो बाप रोते हुए गए तो जब वो वालिदैन की अहमियत जब वो थोड़ा थोड़ा समझ में आती है लेकिन अब जब बच्चे जाए अब ज़्यादा समझ में आ रही है। और मुजफ्फर सर ने एक चीज़ हमें सिखाई थी जब सर का शायद इंटरव्यू हुआ था 8वीं में तो आपने रोमन हिंस से बताया था। उस दिन सर पहली बार मैंने रोमन हिंस से देखा था कि आप कैसे रहते हैं रोमन हिंस। और शरफुद्दीन सर के जो तशरीह शेयर की उसकी वो भी ज़रा मुश्किल रहती है ना, आज भी मुश्किल रहती है। और शमशुद्दीन सर उन्होंने नमाज के बारे में जो कंसेप्ट क्लियर की है माशाल्लाह अभी तक कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे भाई अपने सिर्फ मानना है तो अल्लाह से मानना है। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्तों का और मेरे जो पर्दनशीन बहनें उनका जो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि आज 25 साल के बाद हमको मिलना है और किससे हुई यादें ताज़े करना है। और देखा जाए तो हमारा बहुत ही गहरा ताल्लुक है अल्लाह मुशिफ़ी से और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख अख्तर, शेख उस्मान, मैं लैंड डेवलपर का काम करता हूँ।
दावत देती हूँ कि वो मुन्ना साहिबा का इस्तेमाल करें। हाँ नदी कट हो जाता ऑटोमेटिक। हाँ नदी नदी सर कुछ लोग हाथ हटा दीजिए, दूसरों को मौका दीजिए। ठीक है चेंज हो जाएगा। शेख जावेद अहमद अमजद खान हलीद खान सैयद तारिक बचपनी शेख अख्तर शेख उस्मान शेख हफीज शेख नबी शेख अहमद शेख जावेद शेख शबीर सैयद सलीमुल हसन वकील खान वकील खान नदीम कुरैशी शेख वासिक शेख अलीउद्दीन शेख अख्तर शेख नूर Bilqis, Nasreen, Fauziya, Kausal, Rizwana Dilawar, ये हमारी साथी तलबा है जो कि हमें फोबे को हम तमाम तलबा की तरफ से इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज की ये इतवार की जो सुबह शुरू होकर आज जो दोपहर में हम और इस यादगार दोपहर में आज पहुंच चुके हैं,
मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी भी तलबा ने, किसी भी स्कूल के तलबा ने इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया होगा। ये हम तमाम मौजूदा और साबिक़ा तमाम असातिज़ा के लिए ये बहुत ही यादगार लम्हा है, जिसे हम हमारी ज़िंदगी ताहयात इसको इंशाअल्लाह भुला ना सकेंगे। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लाज़िदनकुम व लइन कफरतुम इन्ना अज़ाब लशदीद। और जब तेरे परवरदिगार ने पुकार दिया कि अगर मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुमको ज़रूर और ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक मेरा अज़ाब सख्त है। देखिए, इतनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से आप लोगों ने जो ये वक्त निकाला, इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में, और इतनी मसरूफियात होने के बावजूद आप लोगों ने जो ये मौजूदा और साबिक़ा असातिज़ा के लिए इतना वक्त निकाल कर, इतने कीमती तोहफ़े देकर, और जो आज जो इस यादगार जो प्रोग्राम का इनेकाद किया है, ये हम सब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही अहम वक्त है। इससे पता चलता है, जैसे बाजी ने बताया अभी, कि भाई पहले के असातिज़ा आप जिस तरह से आप तलबा के साथ जो है सलूक करते थे, तलबा को तालीम के साथ साथ एक बेहतरीन तरबियत, अखलाक और वगैरह की हर तरह से जो आप लोगों ने तरबियत की थी, तो आज ये जो तलबा है इनकी आज इस प्रोग्राम की वजह से पता चलता है कि आप लोग जो है कि किस तरह से आपके इन असातिज़ा, ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। ये दूसरा मौका है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जितने भी औरंगाबाद के नामवर स्कूल है, कितने हैं कई, लेकिन मुझे इस तरह का कभी मौका नहीं देखने को मिला कि आप लोगों ने हमारी इस तरह से यानी इज्जत अफजाई की और हमारे लिए इस्तकबाल किया। ये का मौका हमको अभी तक नजर नहीं आया, तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और आपका अपने साबिक़ा असातिज़ा के तई जो है इससे जज्बे का पता चलता है। आज आपने उस आयत को, जो शुक्र वाली आयत है, उसको एक तरह से यानी आप लोगों ने उसको प्रैक्टिकल, उसका अमली नमूना पेश कर दिया है। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। देखिए, इस दुनिया में वालिदैन जैसे आपको लेकर आते हैं, और ये असातिज़ा ही होते हैं जो आपको यानी इस दुनिया के जितने लोग हैं, आपको पता होगा कि जो नफ्सा नफ्सी का जो दौर है उसमें हर कोई एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है कि किस तरह से इसको नीचे गिराए। लेकिन सिर्फ दो ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने इस तालिब इल्म को कि ये मुझसे भी ज्यादा, टीचर जो होता है ये मुझसे भी ज्यादा आला दर्जे पर मुकाम पर पहुंचे, ये टीचर की ख्वाहिश होती है। और दूसरे वो होते हैं जो वालिदैन होते हैं, जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे भी ज्यादा आगे बढ़े। तो ये बहुत खुशी की बात है, आज आप लोगों ने जो हमारे लिए इतना अहम मौका जो है इनायत किया, हम इसको हमारी ज़िंदगी में ताहयात जो है इंशाल्लाह भूल नहीं सकेंगे। ज़रूर हम लोगों से कोताहियाँ होती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ गलतियां होती हैं, कभी गुस्से में हम लोगों से मुख्तलिफ वाक़यात आपके सामने होते रहते हैं, लेकिन हम आपसे इसमें हमारी किसी किस्म की ज़ातियात पर कुछ मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपकी ज़ातियात को जो है हम ठेस पहुँचाए। तो हम सब की जानिब से आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और आपके सामने मज़ीद जो है वादा करता हूँ, ये हमारे मौजूदा असातिज़ा भी ये वादा करते हैं कि इंशाल्लाह आपके जो बच्चे होंगे यहाँ पर, और या दीगर तमाम बच्चे जो हमारे पास मौजूद है, हम इंशाल्लाह ऐसा उनको सबक देने की कोशिश करेंगे ताकि आज जिस तरह से आप लोगों ने हमको याद किया है,
ये बात के बच्चे भी हमको फिर से दोबारा बुला सके। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मोहतरम साबिक़ुन अव्वलुन सदर मुदर्रिसिन साहिबान, मौजूदा सदर मुदर्रिस साहब प्राइमरी और हाई स्कूल, और मेरे कलीग और प्यारे प्यारे मेरे स्टूडेंट्स और मेरे तलबा व तालिबात, एक आयत पढ़ा हूँ और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपके गोश गुजार किया हूँ। मुख्तसर तौर पर अर्ज करूँ क्योंकि आप भी मुंतज़िर हैं और हम सब मुंतज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम दूसरों की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा यकीनन। और अल्लाह ताला, अब एक दुआ हम पढ़ते कि इन्नका ला तुखलिफुल मिआद, कि अल्लाह ताला वादों का जो वादा करता है उससे खिलाफी नहीं करता। अल्लाह ने वादा फरमा दिया। हर फील्ड, हर मैदान जो हम अपनी जिंदगी का गुजारते हैं वो एक हमारा मैदान है। और फिर हदीस मैंने आपके सामने कोशिश गुजार की कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बुइस्तु मुअल्लिमन, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। ये हम सब लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पूरी कायनात में और कायनात के इंसानों में हम लोगों को मुंतखब किया है कि हमको मुअल्लिम बनाया। ये बड़ा एजाज है हमारे लिए और बड़ी बरकत की बात है, बड़ी यानी अल्लाह ताला की रहमत की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको मुअल्लिम बनाया। और उसी मुअल्लिम के पेशे से वाबस्ता होने के नतीजे में हमारी ये नस्ल हमारे सामने बैठी हुई है जिन्होंने हमको 25 साल गुजर जाने के बाद भी आज याद किया हुआ है। ये एक पेशा ऐसा होता है हज़रात कि इसको आखिरी दम तक हम भूल नहीं सकते। और आखिरी दम अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि तुमको इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, हमने मदद की इन बच्चों की, इनका कैरेक्टर और इनकी जिंदगी बनाने की हमने कोशिश की। कोशिश हमारा काम होता है, हिदायत देना उसका काम होता है। अलीम हमारे सामने मिसाल है, कोशिश हमारी काम और हिदायत देना उसका काम है। मैं बड़ा खुश हूँ और बड़ा ही मतलब इत्मीनान का इजहार करता हूँ, तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी जिंदगियों को और कामयाबी से भर दे। और ये जो घरेलू खवातीन हमारी बच्चियां बनी हुई है, मैं दोनों के लिए 2 शेर अर्ज करके अपनी बात खत्म कर दूंगा। बच्चे ने एक शेर पढ़ा था, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर। खासतौर से आप लोगों के लिए बेटा, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अभी जिंदगी की इब्तिदा है, हम सब लोगों की दिली दुआएं आप लोगों के साथ है कि अल्लाह ताला तुमको हर मैदान में, हर फील्ड में, चाहे आप घरेलू हो, चाहे घर के कारोबार आप संभाल रही हो बेटियां हमारी, या किसी फील्ड में काम कर रही हो। जैसे बच्ची ने बताया कि मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैंने देखा है कितनी, मैं भी बीमार होकर वहां पहुंचा तो बच्ची ने इतनी खिदमत की, अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता करे, बिल्किस को भी जज़ाए खैर अता करे। और सभी मेरी बेटियां जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, मैंने सिर्फ हमारा दीन बनाने की कोशिश किया। 40 साल गुजर गया, ये मेरी कमाई है। ये जब भी हाथ उठाएंगे ना तो कम से कम इतना तो मेरे लिए दुआ करेगी कि अल्लाह ताला हमारे सर की मग़फ़िरत फरमा दे। ये मेरी कमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब मुझे बहुत नवाजा है इन तुम लोगों की ताउन की वजह से और इन लोगों की दुआओं की वजह से। आखिर में मैं फिर एक शेर अर्ज करता हूँ और उसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। जफर उसको आदमी न जानिएगा, जफर उसको आदमी न जानिएगा जो कितना भी साहिब फहमो ज़का, जो कितना भी बहुत बड़ा अक्लमंद है, बहुत बड़ा मतलब असर वाला है। जफर उसको आदमी न जानिएगा जो वो कितना भी साहिब फहमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा न रहे और जिसे तैश में खौफ खुदा न रहे। तैश में अल्लाह को याद नहीं करता, उसी वक्त वो थप्पड़ मार देता और हमने आपको मारा होगा। उसी तैश की वजह से हमने सजा दी होंगी, कुछ बातें की होंगी। मैं तमाम असातिज़ा की जानिब से तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और आपसे मतलब दरख्वास्त करता हूँ कि हमें अल्लाह के वास्ते माफ़ कर फरमा दें, क्योंकि हुकूकुल इबाद है ये आपका। हमने पढ़ाने में कुछ कोताही की होंगी तो उसके एतबार से भी माफ़ फरमा दें। ज्यादती होती है असातिज़ा की तरफ से हुई होंगी,
मैं उन तमाम से माफी चाहता हूँ और आखिर में यही दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे लिए दुआएं खैर करते रहिए। और मैं अपने लिए एक खास तौर से मेरी बहनों से भी, जिसके साथ मैंने 40 साल का अरसा गुजारा है, 30-35 साल का, और इन बच्चों के साथ, कि जब भी मेरी मौत की इत्तला मिले मेरे लिए कम से कम दुआएं खैर कर दीजिए और एक आध पारा पढ़ दीजिए कि अल्लाह ताला इसी के तौफीक में मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लामा शिबली स्कूल के सदर मुदर्रिस, हाई स्कूल और प्राइमरी के सदर मुदर्रिस, तमाम स्टाफ मैं जिनके साथ काम कर चुका हूं, और अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों के प्रोग्राम देखने के बाद और आपने इतने अच्छे से प्रोग्राम लिया तो मुझे बात याद आती है कि जब कभी बोलना, वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है, बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज खोती है, बात दिल का चिराग होती है, बात सीने के दाग होती है, बात खैरो सवाब होती है, बात खैरो अजाब होती है, बात कहे कलीम हो जाए, सुनने वाला नदीम हो जाए। इसीलिए बातों ही बातों में आप लोगों की जो बात बनी और आपने इतना बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद किया। प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम जहां पे पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना सिखाते हैं, वहां पर ये भी तरबियत देते हैं कि आप अपने जिंदगी के अंदर ऐसी महारतें लाए, जिसको हम लाइफ स्किल कहते हैं, और उसमें हम आप लोगों को खुशियां मनाना, जिसे हम तहनीयती जलसा कहते हैं, वहीं पर हम गम मनाने के लिए ताज़ियती नशिस्त भी कहते हैं। मैं इसी स्कूल से मेरा सफर शुरू हुआ, तो मैं ये नहीं भूलूंगा कि इस स्कूल के पाए की तख्ते के लोग जो है वो उनको आज ताज़ियत भी दी जाए। ताज़ियत के अंदर, अब मैं सबका नाम तो नहीं लेता हूं, लेकिन इन अल्फाजों के साथ कहता हूं कि अल्फाज खत्म हो जाते हैं, आवाजें बंद हो जाती हैं, लोग हमसे इतने दूर चले जाते हैं कि उनका वापस आना नामुमकिन हो जाता है। बस बाकी रहती हैं यादें, कुछ लंबी, कुछ छोटी, कुछ खरी, कुछ खोटी। और हमारे सिटीजन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी या सिटीजन एजुकेशन काउंसिल के तमाम मेंबरान ने जो ऐसे इलाके में स्कूल कायम किया, उन तमाम मरहूमीन के लिए मैं आप लोगों से भी, जैसे मौलाना शमसुद्दीन साहब ने कहा, कि आप लोगों से कहता हूं कि भाई आप लोग तमाम जितने मरहूमीन हैं उनको वक्त की तंगी से पूरे नाम नहीं ले सकता हूं मैं, इसलिए दुआएं हम मुख्तरत करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और जो हयात है सोसाइटी के मेंबरान, जिनका साया हमारे सर पे है और ऐसे इलाके में काम कर रहे हैं जिसमें आपके बच्चे अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और उनका हमेशा हमारे सर के ऊपर साया कायम रखे। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात हुई। जैसा अलीम ने बहुत अच्छा एक अंदाज बताया कि मेरी जिंदगी के अंदर काय पलट हुई और उन्होंने दावत दी, तो मैं यहाँ पर अल्लामा इकबाल के शेर से आप लोगों को ये बताऊं कि महू तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ, महू तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ, जिंदगी खुद इबादत है मगर होश नहीं। आप जो ये काम कर रहे हैं ये इबादत ही है। हर बच्चे का, हर पेरेंट्स जो करता है, वो हम क्या समझते हैं कि खाली मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ ले, जाए नमाज पे बैठ जाए और खाली तस्बीह फेर ले, ये जिंदगी की इबादत है? नहीं, बल्कि महू तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ, जिंदगी खुद इबादत है मगर होश नहीं। आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं और उनको हलाल रिस्क मुंह में डाल रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा आज़म की बात है और फख्र की बात है कि हम अल्लाह ताला का हुकूकुल इबाद के साथ साथ हुकूकुल अल्लाह भी अदा कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, देखिए बहुत बातें हैं और लंबी यानी बात करने जाए तो बहुत लंबी बात पहुंचेंगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपका ज़मीर और नीयत साफ हो, आपका ज़मीर और नीयत साफ हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं।
क्योंकि आखिरत में आपकी नीयत के ऊपर आपकी मगफरत होगी, लोगों की सोच पे नहीं। तो हमको चाहिए, तमाम असातिज़ा को भी और तमाम तलबा और तालिबात को भी, कि हम ऐसा काम करें कि हमारा ज़मीर और हमारी नीयत साफ हो, क्योंकि अल्लाह ताला जो फैसले करते हैं वो नीयत पे करते हैं। प्यारे बच्चों, अब जब आपने कहा कि रियाजी का मामला आया, तो मैं रियाजी पढ़ाते वक्त अक्सर रियाजी का शेर कहा करता था कि फंसे हिसाब में अहले हिसाब रोजे हिसाब, फंसे हिसाब में अहले हिसाब रोजे हिसाब, जिन्हें ना आया हिसाब वो गए बेहिसाब। अब आप देखिए जिंदगी के अंदर पूरे हर बात अपने को जो जिंदगी दी है वो काउंट है। मतलब जरूरी है कि भाई हर एक मामला आपसे पूछा जाएगा, हमको अपना एहतसाब करना चाहिए कि हमने क्या किया, और वही पूरे अमाल हमारे आखिरत में क्या होंगे, पूछे जाएंगे। तो हमको जवाब तो वहां पर भी देना है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है, जैसा बच्चे ने कहा कि अलजबरा दिल घबरा, तो मैं उनको वही भी बताता था कि सिर्फ अलजबरा दिल घबरा नहीं, बल्कि अलजबरा के रियाजी के खेल में मनफी मुस्बत सोच, यानी जब मनफी को मनफी से ज़रब देते हैं तो मुस्बत बन जाता है। तो इंसान की नियत जो सोच होना चाहिए वो मुस्बत होना चाहिए। मुस्बत ऐसे नहीं तो कुछ लोग ऐसे रहते नेगेटिव रहते हैं, उनको मुस्बत में मनफी दिखाई देता, दो मनफी दिखते हो। लेकिन हमको सोचना ये चाहिए कि हम मनफी मुस्बत सोच। अब रही कि भाई जिंदगी के अंदर हम आपको लाइफ स्किल्स सिखाए हैं, आपको जीने का हुनर सिखाया है, और माशाअल्लाह मुझे फख्र है इस बात के ऊपर कि हमारे ये जो स्कूल है वो आप लोग सब बता रहे हैं कि बच्चों का हमारा डिवोशन है, लेकिन याद रखिए कि स्कूल का नाम जो है अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह है। इस नाम की ये बरकत है कि बच्चों के अंदर वो अखलाक, वो तहजीब, वो इताअत, वो फर्माबरदारी आई कि वो 25 साल गुजर गए लेकिन अभी तक हमको भूल नहीं पाए। यानी नामों का क्या असर होता है। आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर सोसाइटी के लोगों को बड़े बड़े ऑफर थे, बड़े बड़े बिल्डिंग देने के, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग के नाम के वास्ते खाली ये हुआ कि स्कूल का नाम हमारे नाम पर रखा जाए। तो अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर दे। उन्होंने कहा कि नहीं मौजूद स्टेज प्रेजेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मौजूद स्टेज पे मौजूद टीचर्स, मेरे प्यारे बच्चों और हमारे साथी टीचर, अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो मौका हमें मिला है, आज तकरीबन 1 बजे से 3:30-4 बजे तक ये देख रहे हैं, स्कूल का माहौल जो हमारा पहले था वही याद आ रहा है आप लोगों को देख के, और 99 की बैच और 99 का साल याद आ रहा है। ये बच्चों में जो जोश था वो जोश आपने आज हमको याद करके वो जोश ताज़ा कर दिया है। उसके लिए तमाम बच्चों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद आज के इस प्रोग्राम के लिए हमारी सोसाइटी के तमाम मेंबरान जमील सर ने याद किया, कहा, जो मौजूद नहीं है जो है तमाम के लिए उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला उनकी जो भी मरहूम है उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और प्राइमरी के एचएम के लिए जो यहाँ पे कहा गया है कि भाई हमारे टीचर्स मेहनत पहले ऐसी करते थे या नहीं, या अभी ऐसी करते, ये जो बात थी ये मुझे थोड़ा सा अच्छी नहीं लगी। ये शिबली का रिकॉर्ड है और ये मैं उस सर से भी कहूँ और सबसे कहूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कुछ, लेकिन औरंगाबाद के तमाम स्कूल से, यहाँ मौजूद जमील साहब भी है, बुरा मत लगने दीजिए, लेकिन तमाम स्कूल से बेहतरीन स्कूल है अल्लामा शिबली। इतना बेहतरीन है कि यहाँ पर आने वाले जो बच्चे हैं, हमको जो कहा जाता है कि एक मिट्टी का गोला होता है और उसको कुम्हार बनाकर एक खूबसूरत घड़ा बनाता है या खूबसूरत चीज बनाता है, उसी तरह यहाँ के टीचर्स ऐसे बच्चों को यहाँ पे पढ़ाए है कि जिनका अलीफ बोलना भी बच्चों को नहीं आता, और ऐसे तलबा को इन्होंने पढ़ाया है। जमील साहब ने कहा है कि इतने बड़े ओहदे पे वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ की तारीफ की, शिबली में ऐसा ऐसा काम होता है, तो ये वाकई सही है।
झूठ नहीं है कि शिबली में जो टीचर्स मेहनत करते हैं, मैं उन टीचरों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि अभी भी उनका वो काम जारी होगा और अभी भी वो काम है, इसीलिए यहाँ के नताइज हमको दिख रहे हैं। अभी अब हमको भी रिटायर होके अब 6 साल हो गए हैं, लेकिन रिजल्ट्स हमारे जो देखते हैं तो वो यही बताते हैं कि वो हाई स्कूल के टीचर के रिजल्ट नहीं है, वो हमारे बेसिकली बुनियाद, प्राइमरी की बुनियाद के रिजल्ट है। हमारी प्राइमरी में अगर जो इतनी मेहनत होती है, वही तलबा ऊपर आकर आज चमक रहे हैं। और अल्लाह से मैं ये दुआ करती हूँ कि इसी तरह हमारे टीचर्स की कामयाबी को अल्लाह ताला नवाजे और उनके इस मेहनत को और भी ज़्यादा और संवरने का मौका दे। और उन्होंने इस गुलशन को, यहाँ पे हमारे मरहूम पैगम साहब अक्सर कहा करते थे, मौजूद थे तो अक्सर कहा करते थे कि ये गुलशन है और ये गुलशन बाग में गुलशन है, और यहाँ के गुल यानी हमारे ये बच्चे, और वो बच्चों ने आज सही में वाकई करके दिखाया है कि हम तमाम को एक मौका दिया, एक स्टेज दिया और याद किया, इतनी मेहनत की है। और यहाँ के अभी मौजूदा सदर मौलिम से भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आप लोगों के लिए ये स्कूल में प्रोग्राम करने के लिए एक अवेलेबल करके दिया है। उन्होंने सोसाइटी से बात की और जो भी है किया, लेकिन आपको ये स्कूल में प्रोग्राम करने का उनका एक मकसद था, और वो मकसद ये है कि आपकी यादों के साथ हम तमाम टीचर्स की भी यादें ताज़ी हो जाए। ये मकसद से उन्होंने स्कूल में ये रखने का एक मौका भी दिया, इसलिए उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप तमाम बच्चों का, बच्चियों का जिन्होंने मेहनत की है, उसके ऊपर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आज की मेहनत ही तो कल को बेहतर बनाती है। आज की मेहनत ही तो कल को बेहतर बनाती है। जिंदगी में हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाती है। जिंदगी में हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाती है। रुक जाए जो हार कर हम तो मंजिल दूर रह जाती है। रुक जाए जो हार कर हम तो मंजिल दूर रह जाती है। थोड़ा सब्र और हौसला ही है तो हर राह आसान हो जाती है। थोड़ा सब्र और हौसला ही है तो हर राह आसान हो जाती है। यही कहकर, इतनी बात कह के मैं बहुत वक्त नहीं लेना चाहती हूँ, इतनी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ और तहे दिल से इन बच्चों का फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला मराठी पदर में बोलू तर या विद्यार्थ्यांना मराठीमध्ये मग बोलावं लागेल माझ्याशी, कारण मराठी चांगली आहे। इथं मराठीचे शिक्षक बसलेले आहेत, त्यांनाही माहित आहे मराठीमध्ये सांगायचं तर तुम्ही जे श्रम करता आहात त्या श्रमामध्ये आपल्या वडीलधाऱ्या माणसांचा, वडीलधाऱ्या लोकांचा, शिक्षकांचा सहभाग आपण घेऊन पुढील जीवन चांगल्या मार्गावर घेऊन जावे ही माझी मनापासून इच्छा आहे। एवढे बोलून मी माझे शब्द संपली। बहुत मैं 25 साल की बात बस 10 मिनट के अंदर पूरा बोलना है, मैंने लिख के लाया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले यहाँ मौजूद मेरे मोहतरम उस्ताद और प्यारे क्लासमेट्स को दिल से सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज का दिन एक मिलन का दिन नहीं है, बल्कि एक यादों का जश्न है। वो यादें जो 25 साल पुरानी है लेकिन आज भी बिल्कुल ताज़ा लगती है। अल्लामा शिबली स्कूल एक नाम नहीं, एक एहसास है, जहाँ हमने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी बल्कि जिंदगी जीने का तरीका सीखा। चलिए जरा पीछे की यादों में जाके देखते हैं। जब हम छोटी सी बैग लेकर केजी क्लास में आए तो सुरैया बाजी ने हमें पहला हर्फ सिखाया। फिर प्राइमरी स्कूल में नसीम बाजी, खान बाजी, हुस्ना बाजी, सबिया बाजी, महरूनिसा बाजी, फहमीदा बाजी, इशरत बाजी, शाहीन बाजी, रशीदा बाजी, इकबाल बाजी, दोनों शमीम बाजी और हमीदा बाजी, गौहर बाजी और एजाज मिस,
इन सब ने हमें तालीम का असल मतलब सिखाया, समझा इन्होंने। गौरबा जी ने इंग्लिश पढ़ाई, उनका अंदाज नरम और हर बच्चा उनकी क्लास का हिस्सा बनना चाहता था। एजाज मिस भी हमारे प्राइमरी स्कूल के टीचर ही थे। उन्होंने सिर्फ ग्रामर और स्पेलिंग नहीं बल्कि इंग्लिश बोलने का हौसला दिया। हमीदाबाद जी ने 3rd में इंग्लिश पढ़ाए, हर लफ्ज एक नई दुनिया होता है। शमसुद्दीन सर का दीनियात पढ़ाना, उनकी हर कहानी को टू बी कंटिन्यूड और हम अगले दिन का इंतजार में रहते थे कि कब आएंगे सर, कब हम उसके आगे का हिस्सा सुनेंगे। फिर आए हाई स्कूल में, हाई स्कूल के दिन आए आयशा बाजी, रिहाना बाजी, नसीम मिस, लतीफा बाजी, जुबैदा मिस, शरफुद्दीन सर, गजनफर सर, जमील सर, मरहूम नकीबुर रहमान सर, मरहूम प्रिंसिपल पयाम सर, गजनफर सर, जिन्हें हमने ज्योमेट्री जैसे मुश्किल सब्जेक्ट को आसानी से समझा। उनका नर्म मिजाज, तहम्मुल और हर स्टूडेंट को समझाने का तरीका सब याद है। जुबैदा मिस की क्लास भी यादगार थी। उनका डिसिप्लिन और पढ़ाने का अंदाज अब भी याद है। रिहाना बाजी का वो बोलना विश्राम सावधान वो बाजी आप आज नहीं भूल सकते। आज ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। बहुत माशाल्लाह बहुत एनसीसी की क्लास लेते थे। नसीम मिस का हिस्ट्री पढ़ाना जैसे हम किसी सीन का हिस्सा है। जमील सर का क्विज कंपटीशन लेना तालीम का एक गेम बना दिया करते थे, वो बहुत मजा आता था। शरफुद्दीन सर भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से हमको पढ़ाए। मुजफ्फर सर का जिक्र करना तो जरूरी है। जब वो साइंस के प्रैक्टिकल लेते थे तो हर एक्सपेरिमेंट का एडवेंचर लगता था, बहुत मजा आता था। और उनका डायलॉग भी याद है आज तक, सुधर जा मियां सुधर जा सुधर जा मियां सुधर जा, बाद में यहाँ बैठने को तरसेगा। तो वो हमने ये समझ गए थे हम कि नहीं ये सर जो बोले एक एक लफ्ज सही, क्योंकि बाद में आपको आना भी चाहे तो नहीं आ सकते हैं। और हमारे प्यारे नकीबुर रहमान सर, मरहूम, प्यार से शागिर्द बोलते थे मेरे को। उनका हर जुम्मे की नमाज में उनसे मेरी मुलाकात होती थी। शागिर्द जो मिलते थे बोलते शागिर्द सफेद कपड़े पहन, जुम्मे के दिन सफेद कपड़े पहनना। और अगर सफेद नहीं पहना हुआ तो उनसे छुपते छिपाते फिरता था। और हमारे प्यारे हमीदा खाला जो बेचारे प्यून थे, हमीदा खाला है, फिर कहकशा खाला, हमीदा खाला तो है, कहकशा खाला जिनको हम कशो खाला बोलते थे। हमीदा खाला की उम्र अल्लाह जल्दी करे, जिन्हें हर वक्त हम हंसा करते थे। वो आते थे क्लास में तो बच्चा और इंटरटेनमेंट होते थे उनसे। आज जब हम 25 साल बाद यहाँ इकट्ठा हुए तो हर कोने से वो पुरानी यादें जाग उठी है। याद है वो बेल, याद है वो पनिशमेंट, याद है वो लंच का वक्त। वक्त ने हमें अलग रास्तों पर भेज दिया, लेकिन दिल अब भी उसी बेंच पर बैठा है जहां हमने अपने सपने देखे, वहां शुरुआत की हमने। आज का दिन हम सब अपने असातिज़ा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब ने हमें सिर्फ किताबी इल्म नहीं दी, इंसानियत भी सिखाई। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा, जिंदगी आगे बढ़ गई है लेकिन स्कूल के वो दिन, वो रिश्ते, वो यादें हमेशा दिल में रहेंगी। जज़ाकल्लाह खैर। हुए तकरीबन 25-26 साल के बाद, तो ये मौका एक हमारे लिए बड़ी खुशी का है। और इस मौके पर हमें जो पुरानी यादें भी एक ताज़ा हो जाती है। जो हमारे टीचर्स का जो पढ़ाने का अंदाज और उनकी मेहनत और जो हमारे ग्रुप वाइज स्टडीज, वो सब हमें याद आता है, जो आज हमें दूसरे स्कूलों में देखने को नहीं मिलती। और आज जो यहाँ पर हम उस पर है यहाँ पर, उसके लिए आज हमारे टीचर्स का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और पुरानी कुछ बातें हमको याद भी है, जैसे जो मुश्किल से मुश्किल हमारा जो सब्जेक्ट होता था अलजबरा, जिसको हमारे साथी कहते थे दिल घबरा, मगर वो उसको इतने अच्छे अंदाज से हमारे जमील सर समझाते थे कि हम बिल्कुल उसमें अच्छे से अच्छे नंबर दिए हमने उसको। और इसी तरह उर्दू जो जिसके अलखाब आदाब आज हमको, जैसा आज रोजमर्रा की लैंग्वेज हम इस्तेमाल नहीं होते, मगर हमारे शरफुद्दीन साहब बड़ी बखूबी उसको अच्छे से इस तरह समझाते थे कि हम उसमें बिल्कुल अच्छे नंबर हासिल किए। और
इसी तरह मैं जो हम तकरीबन स्टूडेंट हिस्ट्री जो तारीख और जोग्राफिया जिसको हम बोरिंग सब्जेक्ट कहते थे, तो उसको हमारे असातिज़ा ने नसरीन मैडम उन्होंने उसको स्कोरिंग सब्जेक्ट बना दिए। और इसी तरह हमारा अलजबरा ज्योमेट्री के हमारे जनाब मुजफ्फर सर उन्होंने इतना मेहनत करते थे और इतना अच्छे से पढ़ाते थे कि हमको उसमें दिलचस्पी हो जाती थी। और मराठी जो हम लैंग्वेज जिसके लिए हमारी ज़बान नहीं पलटती थी, वो लैंग्वेज का हमारे लिए आसान किया हमारे रेहाना मैडम ने। कुछ एक लफ्ज़ मुझे आज भी याद है कि एक ज्ञानेश्वर लिखे थे मिस ने, और बच्चों को पूछे ज्ञानेश्वर, तो मैडम ने कहा नहीं ज्ञानेश्वर नहीं ज्ञानेश्वर। तो वो आज भी वो जैसा 26-27 साल के बाद भी वो चीज़ हमको याद है आज भी। और आज हम कहीं अगर मराठी लिखते तो हमको जो हमारे गैर जो होते हैं तो कहते कि आप मराठी मीडियम के क्या, मगर हम उर्दू मीडियम से तो हमको ताज्जुब करते। फिर हमारे असातिज़ा की मेहनत है, उन्होंने जो अपना तकरीबन वक्त हमारे ऊपर दिया। उस वक्त एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, एक्स्ट्रा क्लासेस लेते सुबह 9:30 से 5:30 बजे तक। टीचर अपना बच्चों से ज़्यादा वक्त हम पे देते थे। और जुबैदा मिस का भी मुझे याद है कि उनका वो कहते थे, हमारे बच्चा कहता है कि बोले जैसे मम्मी बोले मम्मी आप हमसे ज़्यादा वक्त बच्चों को देते। तो हमारे जो असातिज़ा की जो मेहनत थी और उनकी जो वो थी, तो हमारे वालिदैन की तरह थी और हम बिल्कुल उनको उसी नज़र से देखते थे अपने। और हम कभी जब नर्वस हो जाते या अपने आप को जैसा पढ़ाई में थोड़ा पीछे फील करते, तो उस वक्त हमको ये शेर याद दिलाया जाता, नहीं तेरा नशेमन कैसर सुल्तानी के गुम्बद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टान पर। ये ऐसे इससे हमको हौसले मिलते थे। मैं इतना कहकर अपनी तकरीर खत्म करूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख जावेद सिद्दीकी है, मेरा कारोबार तिजारत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अलीमुद्दीन है। सबसे खतरनाक जो बच्चा था मैं, मेरे जैसा बच्चा ना पहले कोई आया ना बाद में कोई आया, क्योंकि और क्लास का मॉनिटर भी था मैं, मोदी सरकार के अपने डर से। तो देखो मैं मेरे अंदर एक बचपन था, मैं बात करना चाहूंगा। मेरे अंदर बचपन था, बचपन तो सब में रहता, लेकिन मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही था। मैं टीचरों को भी सताता था, स्टूडेंट्स को भी सताता था, क्लास की बच्चियों को भी सताता था। अगेन इसके क्योंकि मेरे अंदर ज्यादा बचपन था और मैं जाहिल था। अल्लाह ने मुझको समझ दी, अल्लाह ने मुझको हिदायत दी, अल्लाह ने मुझको दावत वाले काम से लगाया। और इसकी बिना पर अल्लाह ने एक मेरे बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाया, और 2 बच्चियां मेरी आलिमियत भी कर रही हैं, और एक बच्ची बाकी है, उसको भी मैं आलिमा बनाऊंगा इंशाल्लाह। मेरी नियत है, मैंने पहले से ही नियत कर लिया था, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्तादों ने हमारी तरबियत ऐसी की थी। तरबियत तो उन्होंने करे बेचारों ने, लेकिन मैंने उसको दिल पे नहीं लिया था। लेकिन एक वक्त आया, अल्लाह ने मुझको समझाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने नियत कर लिया था कि अल्लाह मेरे को जो भी औलाद दूंगा मैं उसको इंशाल्लाह नेक दीनदार बनाऊंगा इंशाल्लाह। असल में देखो मेरे दोस्तों और मेरे समझो ये भी दोस्ती होगा ना, क्लासमेट जितने भी है ना, तो ये असल में है ना अपने को कैसा है, एक दुनिया तो हमारी कैसी गुजरती जा रही है। दुनिया बहरहाल गुजरने वाली चीज़ है और गुजर रही है, हम सब की गुजर रही है। हम इसके अंदर रहते हुए कुछ ना कुछ हमारी आखिरत की फिक्र है, हमारे बच्चों को दीनदार बनना है, क्योंकि दुनिया की चीज़ें सारी यही रह जाएंगी, लेकिन जो काम आने वाली चीज़ है वो कुरान है और आमाल है, इसकी हम फिक्र करें। और एक बात करके अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। और मैं किसान हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ, और जितना भी मैंने उस्तादों को सताया था, मैं तहे दिल से सब उस्तादों से माफ़ी चाहता हूँ कि आप सब लोग मुझको माफ़ कर दें, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दें। और मेरे जितने भी दोस्त हैं, दोस्तों को भी सताया, सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, भाई मैंने तुम लोगों को सताया हूँ ना, तो अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दें। और खुसूसी मेरे लिए दुआओं की दरख्वास्त। यकीन नहीं हो रहा कि वही बच्चा है। मैंने बोला ना बाजी कि मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही बचपन था। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह सबने माफ कर दिया मुझको। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आज तो डाला
सदर मदरस अल्लामा शिबली उर्दू प्राइमरी स्कूल, तमाम मेहमानाने खुसूसी 1999 के साबिका तलबा और तालिबात, मेरे हमपेशा साथियों, अभी अभी मेरी तालिबा ने इस प्रोग्राम की कुछ मुख्तसर सी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। आज इस मदरसे में साबिका तलबा ने असातिज़ा के एजाज में जिस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, बाज़ तलबा ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया है। इस मदरसे के तमाम असातिज़ा ही ये कोशिश करते हैं कि वो अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दे सके, और फिर भी अगर हमसे कोई कोताही होती है या हो रही है तो अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। और मैं यहाँ पर अल्लाह ताला से ये भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे तमाम तलबा और तालिबात को बेहतर से बेहतर मकाम, सेहत के साथ उम्र दराज अता फरमाए, और हमें और हमारे तलबा को दीन व दुनिया में कामयाबी अता फरमाए, और आप तमाम के खुलूस को, हमारे खुलूस को हमेशा कायम रखे। आमीन। मैं रिजवाना साहिबा को दावत देती हूँ कि वो फहीमा बाजी का इस्तकबाल करें। सदर आले वक़ार, मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है उस्ताद और आज का तालिब इल्म। सदर जनाब, इंसान दुनिया में कभी भी तन्हा वक्त गुजार नहीं सकता। वो एक रिश्तों ठीक है, वो कई रिश्तों और नातों के साथ जुड़ा होता है। इनमें से कुछ रिश्ते और ताल्लुकात तो खुद ही हो जाते हैं। इनमें से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। उस्ताद को माशरे में वालिदैन का दर्जा भी हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का दर्जा माँ बाप के दर्जों के बराबर है, क्योंकि दुनिया में वालिदैन के बाद उस्ताद ही उस्ताद ही इसकी अच्छी तरबियत करते हैं, और वो उस्ताद ही हमें इस दुनिया में रहना और जीना सिखाते हैं और किताबों का इल्म समझने में मदद देते हैं। चुनाचे उस्ताद एक काबिल एहतराम हस्ती है। पहले के तालिब इल्म अपने उस्तादों के लिए अपनी जान भी देने को तैयार थे। आज के दौर में उस्ताद की कोई अहमियत नहीं। आज के तालिब इल्म उस्ताद की कदर करना ही नहीं जानते। पहले के तालिब इल्म अपने उस्ताद की बात खामोशी से सुनना और उस्ताद के आगे नजरें झुकाकर बैठना पसंद करते थे। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप और उस्तादों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपनी तकरीर इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ। ये गम खाता चला जाता है मुझको, मुझे इस बात से फुर्सत नहीं। ये गम खाता चला जाता है मुझको, मुझे इस खौफ से फुर्सत नहीं। कहीं बरकत ना उठ जाए वहां से जहां उस्ताद की इज्जत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। बाजी के शागिर्द सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे अभी मैं जस्ट 5 मिनट पहले मालूम पड़ा कि शिवलिंग में प्रोग्राम है। हमारे जिला परिषद स्कूल में भी ऐसे काफ़ी प्रोग्राम मुनक़िद हुए और इंशाल्लाह आते होते भी रहेंगे। तो ये जो तमाम बच्चे हैं जो माजी में अपने टीचर्स को भूले नहीं, इनके लिए बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबी दे, कामरानी दे और इनको हर जगह सुरखरू करे। और बच्चों ने समझना चाहिए कि हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप शुरू में तो अल्लाह तबारक व तआला, उसके बाद अपने नबी और उसके बाद माँ बाप है जो हमें इस दुनिया में लाते हैं। लेकिन एक टीचर, एक उस्ताद उस पत्थर को तराश खराश कर आलम ज़ेरी, हमारे माँ बाप आलम बाला से आलम ज़ेरी की तरफ हमें लाते हैं। लेकिन एक उस्ताद बच्चों को पढ़ा लिखा कर, काबिल बनाकर और उसको तराश खराश कर आलम ज़ेरी से आलम बाला तक पहुँचा देता है। यही एक उस्ताद की कामयाबी है।
और ये बच्चे अपने उस्ताद को भूले नहीं। ये तमाम असातिज़ा का मतलब क्या है, उनका ज़िंदगी का हासिल है। और वो तमाम असातिज़ा भी काबिल मुबारकबाद हैं कि जिनके शागिर्द इतने अच्छे, इतने होनहार और इतने अच्छे बच्चे हैं। और इस स्कूल के बहुत सारे टीचर्स हमारे साथ जो है तो बहुत जगह ट्रेनिंग में रहे। जैसे एजाज सुल्तान बाजी तो काफ़ी बार मेरे साथ ट्रेनिंग में रहे, उनका तो उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और बाकी दूसरे असातिज़ा से भी मेरा साबिक़ा पड़ा। हर असातिज़ा ने बढ़ चढ़ कर हर ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और ये कोशिश थी कि हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को पढ़ा लिखा कर काबिल बना। और इसी तरह शमीम बाजी भी है, उनकी भी यही कोशिश हर वक्त रही और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगी कि वो उनके बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बने और ज़िंदगी के हर मैदान में सुरखरू हों और कामयाब हों। और आज का जो दिन है तमाम टीचर्स के लिए काबिल मुबारकबाद है कि इन बच्चों ने आपको भूला नहीं, इन बच्चों ने आपको भूला नहीं, आपको याद रखा, आपकी तालीम तरबियत को याद रखा। इसीलिए ये बच्चे भी बहुत काबिल मुबारकबाद हैं। और तमाम टीचर्स, असातिज़ा और सदर की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे 2 जुमले अपने ख्याल का इजहार करने का मौका मिला। मुदर्रिस साहब, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप सभी का इस गेट टुगेदर में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। ये एक ऐसा वक्त है जब हम अपनी बिजी लाइफ में से कुछ पल निकाल कर अपनों के साथ बैठने और पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। इस मौके पर एक शेर याद आ रहा है, तुम आ गए हो तो चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो चांदनी सी बातें हो, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। जनाब सदर मुदर्रिस साहब, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा और मेरे तमाम साथी, आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनमें ख़ास तौर पर जनाब खान जमील साहब और रेहाना मैडम, आपने हमारा इनविटेशन कबूल किया और आप यहाँ पर अपना बिजी शेड्यूल में से आपने वक्त निकाल कर यहाँ पर आप मौजूद है। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनके बाद मौजूदा तमाम सीनियर और जूनियर टीचर्स का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी है और अपनी फैमिली को वक्त देना होता है और कुछ स्कूल के पेंडिंग काम भी होते हैं जिनमें से आपको छुट्टियों में पूरा करना होता है। मैं मेरे तमाम साथियों का भी इस तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो यहाँ तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम की शान को बढ़ाया और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए कई दिनों से मेहनत की ताकि ये प्रोग्राम एक कामयाब साबित हो। और इंशाअल्लाह आप सभी की कोशिशों से और मेहनत से ये प्रोग्राम कामयाब होगा और हमेशा सभी को ये लम्हात याद रहेंगे। अब आप सभी का ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं एक शेर के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। उजाले अपनी यादों के मेरे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के मेरे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। को बढ़ा देता है। ये उस्ताद क्या है, उस्ताद किसको कहते हैं? उस्ताद वो मुबारक हस्ती है जो गुमान को यकीन में बदल देता है, जो पत्थरों से हीरा तराशता है। ये वो हस्ती है जिसकी निगाहों में शफकत बसती है, जिसके लहजे में मिठास और रवैये में नरमी और शाइस्तगी होती है, वो उस्ताद कहलाता है। उस्ताद वो हस्ती है जो हाथों में जुगनू लिए शम्स व कमर की आंखों में आंखें डालकर कहता है, ये मेरे दावा से जाकर कह दो कि अपने किरणों को गिन कर रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकाना सिखा रहा हूँ। अब मैं वक्त की नजाकत को देखते हुए अपनी तकरीर का इख्तिताम एक शेर पर करना चाहती हूँ। उस्ताद और सड़क दोनों ही अपनी जगह रह जाते हैं, मगर दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। शुक्रिया। कुरैशी, मेरा जिंसी में मेडिकल है, जिंसी मेडिकल के नाम से मैं वहाँ पर बैठता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मतीन खान है। मैं प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का जॉब करता हूँ। अगर स्कूल के टाइम में हमारे तो कुछ गलतियाँ हो गई होंगी तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद अमजद खान।
मैं सलीमुल हसन, आई एम आर्टिस्ट। कारोबार तिजारत। ये इसमें एक फोटो मारो। हाँ इसमें एक फोटो मारो बाजी का। मारो मारा 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 छोड़। हमने 25 साल के बाद हम तमाम दोस्तों ने मिलकर ये प्रोग्राम तय किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे पैमाने पर हुआ। अल्लाह ने हमारे इस करने को कबूल फरमाया और तमाम असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमाए और जो है उन्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। हमारे सब दोस्तों से गुजारिश है कि सब एक साथ रहे, मिलकर रहे। तो आपके पुराने टीचर्स कैसा लगा? मैं टीचर को देख के बहुत खुशी हुई, बहुत बेहतरीन लगा अल्हम्दुलिल्लाह। जो आज पूरे पुरानी बातें यादें ताज़ी हो गई आज। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।